देश आजादी के 79 साल पूरे कर चुका है। शहरों से लेकर गांव तक विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन लातेहार जिला के बारियातू प्रखंड का बोंगाठ गांव आज भी अंधेरे में जीने को मजबूर है। यहाँ करीब 12 से 15 आदिवासी परिवार रहते हैं। ग्रामीणों ने वर्षों तक बिजली की मांग की। 6 महीने पहले गांव में बिजली के खंभे और 11,000 वोल्ट के तार लगाए गए, लेकिन बिजली अब तक नहीं आई और अब लगाए गए तार भी चोरों ने चोरी कर लिए हैं। विभाग से हम लोग यही मांग करना चाहते हैं कि बिजली तो यहाँ पर लग रहा था, 6 महीना पहले सारा काम होके गया हुआ था, लेकिन कल का रात में जो है किसी चोर के द्वारा 1 किलोमीटर से लेकर के 1.5 किलोमीटर के लगभग दूरी है, वो पूरा तार ही, तीनों फेज का पूरा तार ही काट के ले गया। अब पता नहीं चल पा रहा है कि कौन चोर ले गया कि क्या हुआ। और दूसरी बात है कि रोड तो स्थिति बहुत हालत ख़राब है, रोड भी नहीं मिल पाया है। बहुत मुश्किल से बिजली मिला था, लेकिन वो अधर में ही लटका हुआ था। ठेकेदार की कोई कमी की वजह से पता ये हम लोग को कमी है, बिजली का कमी है, रोड का कमी है। हम लोग को उम्र समय भी ढल गया, लेकिन हम लोग के पास बिजली नहीं आया, रोड नहीं आया। बाल बच्चा के प्रति मैं वो किया तो रात में चोरी करके अब कौन ले गया पता नहीं। बोल पा रहा है कि 15 दिन के बाद होगा, महीना दिन के बाद होगा, लेकिन वो डिटेल क्लियर नहीं पता चल पा रहा है कि कब तक क्या होना है, नहीं होना है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय पर बिजली चालू कर दी जाती तो शायद यह चोरी नहीं होती। सिर्फ बिजली ही नहीं, बोंगाठ गांव तक जाने के लिए आज भी लोगों को करीब 1 किलोमीटर पगडंडी के सहारे चलना पड़ता है। बरसात में यह रास्ता और भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ जस्ट हम लोग का गांव के बगल में ही एक छोटा सा वन विभाग का जंगल पड़ता है, और वो जंगल है थोड़ा घना ही है। अब जब भी हाथी आता है तो यही रूट से आता है हम लोग का बस्ती हो करके। और पिछले साल यहाँ सामने जो घर देख रहे हैं, दसू उरांव का घर है, इस घर को पिछले साल शाम के टाइम में ही 7 बजे शाम को ही धंस दिया था और बहुत नुकसान किया था। 12-13 बोरा धान खा गया, चावल खा गया। जान का तो हानि नहीं कर पाया, काहे कि समय रहते भाग गया था। तो यही विभाग से हमारा कहना है कि अगर सही टाइम में अगर बिजली का व्यवस्था हो जाता, हम लोग को लग रहा था कि इस वर्ष हो जाएगा बिजली, तो हम लोग को हाथी से भी राहत हो जाएगा, इसलिए कि चारों तरफ लाइट का हम लोग व्यवस्था कर लेते, जगह जगह में हम लोग बोल लगा देते, तो रात के समय हम लोग उसको जला देते, तो हम लोग को पता चल पाता कि कौन साइड से हाथी आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो अपना सतर्क होने में सुविधा होता। ज़्यादा इसमें आना जाना कर दिया है, तो ये स्थिति बना हुआ है। अब विभाग से हमारा यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसको थोड़ा ध्यान में लिया जाए और थोड़ा हम लोग को सुविधा देने का प्रयास करें। बोंगाठ गांव की एक और बड़ी परेशानी है जंगली हाथियों का आतंक। यह इलाका हाथियों का कॉरिडोर माना जाता है। कई बार हाथी गांव में घुसकर घरों की नुकसान पहुंचा चुके हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द चोरी हुए तार को दोबारा लगाया जाए, गांव में बिजली बहाल हो और गांव तक सड़क का निर्माण कराया जाए। सवाल यह है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी क्या बोंगाठ गांव के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए यूं ही इंतजार करना पड़ेगा? क्या आप भी चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासियों की समस्या की समाधान हो? तो यदि आप फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए होंगे तो आप ज़रूर कर लें और लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखें कि समस्या निदान करें विभाग, और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर विभाग तक पहुँचे और यहाँ के लोगों को समस्या का निदान जल्द हो सके। धन्यवाद। मैं हूँ पत्रकार संजय।